अनगिनत सैयारों और बेशुमार सितारों पर मुहित कहकशां अपने दामन में कई राज, कई इसरार समोए हुए है। कायनात के चंद पोशीदा राजों से पर्दा उठने जा रहा है। हिस्ट्री एंड मिस्ट्री की इस सीरीज में आज जरा मरीख की खोज लगाते हैं, लेकिन इससे कबल आपसे दरखास्त है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मरीख कहकशां का वो सैयारा जिसने तवील अरसे इंसान को तजस्सुस में रखा। इससे मुताल्लिक अजीब व गरीब और पुरअसरार कहानियां सामने आती रहीं। जमीन से साइज में दुगना सैयारा, कभी खलाई मखलूक का मस्कन कहा गया, कभी गैर मरई कुव्वतों का ठिकाना। इसी खोज में तस्खीर मरीख की जिद्दोजहद जारी रही। बिलाखिर इंसान मरीख पर पहुंच गया। इसके बावजूद मुअम्मा हल न हुआ। इससे मुताल्लिक तवहुमात, ख्यालात हकीकत में दिखाई न दिए। ताहम कुछ और चीज़ों ने इंसान को चौंका दिया। सबसे हैरत अंगेज इंकशाफ अमेरिका के स्लेट मैगजीन में सामने आया, जो वॉशिंगटन पोस्ट के असिस्टेंट एडिटर जैकब ब्रोगन ने तहरीर किया था। जैकब दावा करते हैं कि CIA 1982 में मरीख के असरार जान चुकी है। मकसद के लिए आम साइंसी तजुर्बात के बजाय रिमोट व्यूइंग तकनीक का सहारा लिया गया। इस तकनीक को समझने का आसान तरीका लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म इंसेप्शन है, जिसमें लियोनार्डो खुसूसी सलाहियतों के सबब माजी का मुशाहिदा करते हैं। ये तकनीक हकीकत में इस्तेमाल हुई। ये तफसीलात CIA के इन्फाज में मौजूद हैं, जो अमरीकी हुकूमत की पैरानॉर्मल यानी गैर मरई तजुर्बात पर मबनी है। इस दस्तावेज को स्टारगेट का नाम दिया गया। दस्तावेजात में रिमोट व्यूअर का नाम मौजूद नहीं, लेकिन इसने जो देखा वो हैरत ज़दा करने को काफ़ी है। रिमोट व्यूअर मरीख में अहराम मिस्र की तर्ज के अहराम देखता है, जो ज़मीनी अहराम से भी बड़े हैं। ये अहराम नशीबी मकाम पर कायम है। इसे हद्दे निगाह को मात देती बुलंद इमारतें भी नजर आती हैं। ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो नॉर्मल इंसान के कद से दुगने थे, जिनका लिबास भी कुछ अजीब था। फिर ये शख्स एक वादी में दाखिल हुआ, जहाँ धुएं के अजीम बादल मौजूद हैं, जिन्हें देखकर यूं लगता है जैसे यहाँ नाकाबिले बयान कुदरती आफत आई हो, जिसके बाद यहाँ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। कुछ ऐसे अफराद का जिक्र भी आया जो इस अजीम आफत से बचे और जान बचाने के लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ये सारे मनाजिर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि 10 लाख साल पुराने हैं। वाज़ेह है कि मरीख का आम दर्जे हरारत 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। फिजा रेडिएशन से भरी पड़ी है, तहम हवा में नमी मौजूद है। नासा ने 2020 में मरीख से आने वाली कुछ तस्वीर जारी की। मरीख के सहराई या पहाड़ी इलाके में कुछ रोशनियां दिखाई दी। एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। किसी ने खलाई मखलूक की जानिब से भेजा जाने वाला सिग्नल करार दिया, जबकि साइंसदान इसे कॉस्मिक शुआएं करार देने पर तुले रहे। बस जितने मुंह उतनी बातें, मगर वसूख से कोई कुछ न कह सका। तरह फरवरी 2021 में मरीख की फजा में धुएं के बादल देखे गए, लेकिन पुरअसरार रोशनी की तरह ये राज भी राज रहा। मरीख की सतह पर अब तक कोई जी रूह नजर न आया। ताहम बैक्टीरिया और दीगर शवाहिद ने एहसास दिलाया कि या तो यहाँ कभी जिंदगी हुआ करती थी या फिर यहाँ आ बसना मुमकिन है। चंद साल पहले इस तस्वुर को अमली जामा पहनाने की कोशिश हुई, जब हॉलीवुड ने मार्शियन नामी फिल्म पेश की। ये कहानी ऐसे खलाबाज की थी जो मिशन के दौरान मरीख पर तन्हा रह जाता है। सुर्ख सैयारे पर तन्हा रह जाने के बाद मैट डेमन जिंदा रहने के जतन करते हैं। इन्हें मरीख की मिट्टी से आलू उगाते देखा गया। पानी का बंदोबस्त भी खूब किया। कुल मिलाकर वो 2 या 3 साल मरीख पर जिंदा रहते हैं। फिल्म से हकीकत में आए तो रमासाल परसेवरेंस नामी रोबोट मरीख भेजा गया, जिसने सुर्ख सैयारे की सतह पर कामयाब लैंडिंग की। रोबोट जजीरियो नामी एक गहरे गड्ढे के पास उतरा। कयास किया जा रहा है कि जजीरियो नामी ये गड्ढा अरबों साल कबल कोई बड़ी झील या किसी दरिया का डेल्टा था। जाहिर है जहाँ पानी हो वहाँ जिंदगी के इम्कानात 100% होते हैं। यही वजह है कि 6 पहियों वाला रोबोट यहाँ 2 साल तक ड्रिलिंग करेगा। मरीख से 2000 पत्थर भी जमीन पर लाए जाएंगे। ये मिशन इन इम्कानात का जायजा लेने में मदद देगा कि मरीख पर इंसान का बसना मुमकिन है या नहीं। एक आम ख्याल ये भी है कि मरीख के वसाइल चुरा कर आलमी ताकतें दुनिया पर इजारादारी मुस्तहकम करना चाहती हैं। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन पुकारा जाता है। मुमकिन है जिस क़यामत का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो हमसे लाखों साल कबल मरीख पर गुजर चुकी हो।